हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रायंगल की 5वीं क्लास करने वाले हैं। आई होप आप रेगुलर हो। अभी तक 4 वीडियोस में हमने सारे प्रॉपर्टीज सब कुछ कर लिया। आज हम ट्रायंगल के मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास जो आएगी वो सर्कल पे आएगा, सर्कल पे आने वाली है। फिर हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे और उसके बाद हम लोग अप्रॉक्स 4 से 5 क्लासेस, 4 क्लासेस मान के चलो, हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस पे करेंगे। मिक्स्ड एज इन कुछ जिसमें सर्कल्स भी होंगे और क्वाड्रिलेटरल्स भी होंगे, पॉलीगन्स भी होंगे और आप यूं कह लो कि ट्रायंगल्स भी होंगे। तो वो मेंस के क्वेश्चंस ले आऊंगा ताकि ना एक तरह से मिक्स्ड क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो सके। आई होप अब तक आप रेगुलर हो और रेगुलर ही रहना अगर आपको एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्राइंगल ए बी सी मीट्स ए सी एट डी। देखो हमारे पास बेसिकली एक ट्राइंगल है ए बी सी। जो बाइसेक्टर है ना बी का, वो ए सी को मिल रहा है डी पे। दे क्या रखा है, ए बी 12 है, बी सी 18 है, ए सी 15 है। बताओ ए डी कितना होगा। देखो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या कि क्योंकि ये बाइसेक्टर था तो इन दोनों साइड का रेशियो यही होगा 12 और 18, यानी कि 2:3। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 15 को 2:3 में डिवाइड कर दोगे तो ये 6 और ये 9। आपसे एडी पूछा है तो 6 इसका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे ना ऐसे फिगर्स देख के डर जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी जो बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। समझना इस चीज को, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। अब 2 सर्कल है, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, छोटे ऑब्वियस ही बात है इसी का 4 होगा, और दूसरे वाले का रेडियस जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपसे साइड पूछा है। देखो बच्चे ना अलग अलग दिमाग लगाएंगे। कोई इसको यहां से ड्रॉ करेगा और इसको सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेगा ये 2 ट्राइंगल को, और फिर अपॉन अपॉन लगाएगा और आंसर आ जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये इन सर्कल है। ये क्या है, ये इन सर्कल है। तो 12 क्या हुआ, 12 इन रेडियस हुआ। 12 क्या हुआ, इन रेडियस हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि r जो है वो 12 है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ना r का फॉर्मूला होता है a/2√3। ओके, a/2√3। तो देखो कुल मिला के यहां से a आ जाएगा ना, a = r इंटू में 2√3। तो 24√3 इज योर आंसर। इसको 24√3 कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम में जब आया था तो उसमें भी एक ऑप्शन यही था। आसान क्वेश्चन था, जबरदस्ती टफ नहीं बनाना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस देखो कैसे करेंगे। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें से डी ई एफ आर द पॉइंट्स ऑन द बी सी ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। देखो ए बी और सी, ए बी और सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डी ई और एफ जो है ना वो बेसिकली बी सी ए सी और ए बी पे पॉइंट है, और इस तरीके से कि ए डी परपेंडिकुलर है बीसी से, बीई परपेंडिकुलर है एसी पे, और सी एफ परपेंडिकुलर है एबी पे। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। बच्चे ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करना है, ठीक है। आप ना ऐसे क्वेश्चंस में ना वैल्यू लेकर भी कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू मान लोगे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो मैंने ए बी को 6 मान लिया, तो अगर ये 6 है तो ये क्या आ जाएगा बताओ, सी डी क्या हो जाएगा 3। अगर ये 6 है तो ये 3 है, तो क्या इससे एडी आ जाएगा, क्या एडी आ जाएगा बेसिकली 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 27, यानी 3√3। तो एडी भी यही है हमारा, सी एफ भी यही है, और ए सॉरी बी ई भी यही है, ठीक है। और ए बी या बी सी या ए सी कितना है, 6 है। अब आप चाहो तो सिंपल आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे देखो 7 इंटू ए बी स्क्वायर, तो ए बी कितना है 6, 36 इंटू में 7 इज इक्वल टू 9 इंटू में एडी, एडी कितना है, एडी है 3√3, 3√3 का स्क्वायर 27। अब देखो यहाँ 7 है यहाँ 27 है, ये तो टेबल में ही नहीं आ रहा तो नहीं हो सकता। यहाँ देखो ए बी स्क्वायर 36 है और ये 2 है, यहाँ देखो 3 ए डी स्क्वायर 27 है तो ये 81 हो रहा है, ये 72 है तो ये भी नहीं है। अब यहाँ देखो ए सी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 36 इंटू में 3 108,
4 इंटू में बीई स्क्वायर, बीई कितना था हमारा, बीई देखो एडी सी एफ और बीई 3√3 था यानी 27, तो आप खुद देखोगे 108 इज इक्वल टू 108, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अगर ये याद है तो एक चीज और लिख लो, क्या लिखोगे, कभी भी ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड का स्क्वायर और मीडियन का स्क्वायर का जो रेशियो होता है ना वो 4/3 होता है, तो सीधा आप देखोगे तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मैं पहले भी करवा सकता था, बट देख लो अगर एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप ऐसे भी करवा सकते हो, क्योंकि इसमें ना हमने बहुत सारे कंसेप्ट करवाए हैं, तो भूलना बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी भूल सकता है, हालांकि भूलना नहीं चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार ना वीडियो रोक के ट्राई करो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस वीडियो करवाने से पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूं। जैसे ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ये है इन सेंटर। ओके, जैसे ये अगर मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, और ओ क्या है, इन सेंटर है, तो ए ओ अपॉन में ओ, यहां डी मान लेता हूं, ओ डी जो होगा ना वो क्या होगा, इन दोनों का सम अपॉन में दिस। समझ में आया, ए ओ अपॉन में ओडी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन में सी। क्लियर है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कभी भी अगर बाइसेक्टर है, ऐसे ही अगर सी ओ है, मैंने ई मान लिया इसको, ठीक है, तो क्या होगा, सी ओ अपॉन में ओ ई इज इक्वल टू, देखो सी ओ के ठीक क्या क्या है, बी और सी ना, तो बी प्लस सी अपॉन में जो भी नीचे है वो, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर सोचो, अगर इस क्वेश्चन में मैं ये मान लूं कि मान लो ए के सामने वाला ए है, बी के सामने वाला बी है और सी के सामने वाला साइड सी है। ओके, तो अगर मुझे लिखना हो ए ओ अपॉन में ओ ई, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ए ओ यानी बी प्लस सी अपॉन में ए। अगर मुझे लिखना हो सी ओ अपॉन में ओ डी, तो सी ओ अपॉन में ओ डी, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो जब मैं सी ओ अपॉन में ओ डी लिख रहा हूं यहां, दैट मीन्स कि ए प्लस बी अपॉन में सी। अब क्या बच गया, एक हमारा ये बच गया बी ओ अपॉन में ओ एफ, बी ओ अपॉन में ओ एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी अपॉन में सी। ओके, तो कुल मिला के ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो क्वेश्चन आप बहुत प्यार से कर लोगे। देखो कैसे, सबसे पहले देखो दे क्या रखा है, ए ओ अपॉन में ओ ई, ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है 5/4। ओके, आपको कंपेडेंडो और डिविडेंडो निकालना आता है, ठीक है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। मैं क्या करता हूं, ऊपर भी ए ऐड कर देता हूं, नीचे भी ए ऐड कर देता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखना चाहूं बी प्लस सी अपॉन में या फिर अपॉन प्लस में ए अपॉन में ए, तो जैसे ये 5 है ये 4 है, तो मैं इसको 9 अपॉन में 4, ये सी एंड डी ना लगा के ना, मैंने क्या किया, ए ऊपर भी ऐड कर दिया, नीचे कुछ नहीं किया है, क्योंकि देखो b प्लस सी 5 है, ए 4 है, तो b प्लस सी प्लस ए 9 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगला देखो, अगला दे रखा है सी ओ अपॉन में ओडी, कितना 3/2। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी 3 है, c 2 है, तो मैं क्या चाहूं, मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने सिंपल किया, c ऐड कर दिया ऊपर। ओके, कुछ अलग नहीं है, सिंपल c की वैल्यू नीचे दे रखी थी, हमने वो कर दिया ऐड। अब एक बात बताओ, इस दोनों को ना इक्वेट करो, ये 9/4 है, यहां पे a प्लस बी प्लस सी 9 है, a 4 है, यहां a प्लस बी प्लस सी 5 है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, तो इसको बराबर करो। रेशियो में मैंने आपको बताया था कैसे, देखो 9 और 5 को बराबर करना है तो एलसीएम लो, कोई भी नंबर जो 9 और 5 दोनों के टेबल में आए, तो अब सबसे छोटा नंबर जो लोगे ना वो 45 है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 45 होगा। दैट मीन्स कि मैं क्या कर सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a इज इक्वल टू, देखो इसको 45 बनाने के लिए मुझे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे से भी, तो यानी 45 अपॉन में 20। क्या दिक्कत है, कट करोगे तो वही 9/4 हो जाएगा। और यहां पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा, 9 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c इज इक्वल टू, देखो ऊपर 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18। जब ये आ जाता है ना तो इक्वेट करना आसान हो जाता है। देखो कैसे, सिंपल, a प्लस बी प्लस सी 45 है, a 20 है, तो a की वैल्यू 20, यहां पे देखो c की वैल्यू 18 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 45 है तो b की वैल्यू 7 आ जाएगा।
क्लियर है? ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है। अब क्या निकालना है आपको? बी ओ अपॉन में ओ एफ, यही तो निकालना है, बी ओ अपॉन में ओ एफ। तो बी ओ क्या है? ए प्लस बी, यानी 20 प्लस 18 38, और सी कितना है? मैं बी ओ अपॉन में, सॉरी ये बी आएगा नीचे, इसमें हमने गलती कर दी। बी ओ, जब बी ओ करते हो तो ए प्लस सी अपॉन में बी आएगा, ए प्लस सी अपॉन में बी। तो ए और सी कितना है? 38 और बी 7। देख रहे हो, ये फायदा होता है जब आप लिख लेते हो ना, कि मतलब इतने क्वेश्चंस कर लेते हो ना, आपको याद रहता है ये चीजें कि ये दोनों ऐड होगा, तो सीधा देखो, सीधा ऐड कर दिया हमने। ओके, तो क्या आ रहा है? 38/7 इज योर आंसर। ओके, कंसेप्ट को क्लियर रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। In a triangle ABC with sides 6, 7 and 8, the angle bisector of the largest angle divide the opposite side into two segments. What is the length of the shorter segment? देखो क्या कह रहा है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, A, B और C, ओके, 6, 7 और 8, ये क्या है? साइड है। अब देखो क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। अब देखो, लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होता है। अब ये जो है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मान के चलो ये डी पॉइंट है। ओके, अब हमें पता है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो किस रेशियो में बाइसेक्ट करेगा? बीडी और डीसी का क्या रेशियो होगा? 6:7। क्या पूछा है आपसे? शॉर्टर सेगमेंट पूछा है। दो सेगमेंट में डिवाइड किया था, बीटी और सीडी। शॉर्टर सेगमेंट क्या होगा? 6 ना, तो 8 को डिवाइड कर दो 6:7 में, तो 8 वैल्यू हो जाएगी 13 की, हमें चाहिए 6 की। 48/13। लैंग्वेज चेंज किया है, क्वेश्चन अच्छा नहीं है, मतलब क्वेश्चन वैसा ही है, लैंग्वेज चेंज किया है बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। देखो ए, बी और सी, एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अब देखो बीसी कितना है पूरा? बीसी है हमारे पास ए, एसी कितना है? बी, और ए बी कितना है? सी। अब हमें पता है कि बीडी और डीसी का रेशियो क्या होगा? C/B। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा बताओ बीडी कितना होगा, यानी सी की वैल्यू। तो देखो ए किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए सिंपल हो जाएगी बी प्लस सी की। हमें किसकी चाहिए वैल्यू? क्योंकि बीडी पूछा तो बीडी है सी, तो ए सी अपॉन में बी प्लस सी इज योर आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। द पॉइंट ए ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी मूव्स पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन बीसी। देखो जैसे ये एक ट्राइंगल है, से ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है एबीसी। मैं क्या कर रहा हूं? ए को मूव कर रहा हूं, ठीक है। से मैंने ए को इधर की तरफ पैरेलली मूव किया है, तो नया ट्राइंगल क्या बन गया हमारा? ये एबीसी। या फिर मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, से यहां पे, तो नया ट्राइंगल क्या बन गया? ये। ओके, अब आपको बताना है कि इनमें से, जैसे ए इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इनमें से और कौन सा पॉइंट है जो पैरेलली मूव करेगा? पैरेलली मूव करेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो सर्कम सेंटर है ना, अगर मैं सर्कल बनाऊं ना, पहले वाले में ये बन रहा था, दूसरे वाले में ये बनेगा, तीसरे वाले में ऐसे बनेगा। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सब में इक्वल ही बने, मतलब सेम लाइन में बने। तो सर्कम सेंटर नहीं होगा इसका आंसर, इन सेंटर नहीं होगा, ऑर्थो सेंटर नहीं होगा। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जो पैरेलली मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखोगे तो ये इधर है, इस वाले ट्राइंगल में जब मैंने ये वाला लिया, लेकिन जब मैं ब्लू वाले के साथ ले रहा हूं, देखो ब्लू वाले का मीडियन ये है और ये है। अब खुद देखो ये पैरेलली मूव करेगा। ऐसे ही अगर मैं ए का बनाऊं तो पैरेलली बन रहा है, ये देख रहे हो, ये पैरेलली बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सेंट्रॉइड। आप याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं तो डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हो, अदरवाइज छूट जाएगा। बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। सेंट्रॉइड इसका आंसर है, ठीक है। सेंट्रॉइड यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी 60 सेंटीमीटर है। देखो हमारे पास ना एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी और सी, ये ट्राइंगल दे रखा है। ए बी दे रखा है 60 सेंटीमीटर, सी बी या बी सी दे रखा है ए सेंटीमीटर, और ए सी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये दे रखा है ऑलरेडी।
फिर कह रहा है एंगल ए जो है ना बी का डबल है। अगर जैसे मैंने इसको थीटा मान लिया ना तो इसको मैं 2 थीटा मान लूंगा, ठीक है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए समझ लेना सिमिलरिटीज का खेल है। किसका काम है? कभी भी नया टाइप का क्वेश्चन दिखे जो लगे कि बिल्कुल अलग सा है, वो सिमिलर से मिलता जुलता होता है और सिमिलरिटीज ही प्रूव करना होता है। मैं क्या करता हूं, एंगल ए को बाइसेक्ट कर देता हूं एडी पे। ओके, अब देखो जब मैं बाइसेक्ट करता हूं ना तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, अब अगर आप गौर से देखोगे ना, एक हमारा बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी और एक छोटा ट्राइंगल है ए डी सी। ये सिमिलर हो सकता है, क्यों? देखो यहां थीटा है, यहां पे भी थीटा है, एंगल सी दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है। तो सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं? तो सबसे पहले देखो बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटे वाला ट्राइंगल। बड़े वाले ट्राइंगल में है ए बी सी और छोटे वाले ट्राइंगल में है ए डी और सी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए बी सी सिमिलर टू ए डी सी। ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आपको सिमिलरिटीज देखना पड़ेगा कि कौन किससे सिमिलर या कौन किससे बराबर है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं ए बी सी में तो एंगल बी जो है ना वो थीटा है, और अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल में देखूं ना तो एंगल ए कह लो या एंगल डी ए सी कह लो बराबर है। थीटा और थीटा दोनों ही बराबर है और ये कह लो ये गिवन है, ये गिवन है। ओके, फिर देखोगे कि एंगल सी इसमें भी है और इसमें भी एंगल सी है। आप इसको बोलोगे दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। अब देखो जरा गौर से, ए बी सी में यहां बी सी लिख दिया, ऊपर मैं ए लिख देता हूं। डी ए सी में देखो यहां ए है सी है, ऊपर मैं डी लिख देता हूं। अब देखो जो ट्राइंगल ए बी सी है ना वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ए सी से। ए डी सी और डी ए सी में फर्क है, ध्यान रखना, ए डी सी और डी ए सी में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सिमिलर दिखता हूं तभी जब हम दोनों स्ट्रेट खड़े रहेंगे। ये थोड़ी ना मैं टेढ़ा खड़ा हो जाऊं और फिर बोलूं सिमिलर है, नहीं भैया, ठीक है। मेरा मुंह ऊपर है, अगर मैं टांग ऊपर कर दूं तो हम सिमिलर नहीं दिखेंगे। ओके, अब जरा गौर से देखो, अब अगर ये सिमिलर है तो रूल क्या होगा, ए बी अपॉन में डी ए और ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी सी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। ए बी कितना है हमारे पास सी, ए डी कितना है हमें नहीं पता, बी सी कितना है, बी सी है ए सी कितना है बी। अब अगेन देखो ए सी यहां पे कितना है बी और डी सी कितना है डी सी। डी सी कैसे निकाल सकते हो? देखो ये बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर है। अगर आप देखोगे तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट किस रेशियो में करेगा? सी और बी रेशियो में तो करेगा ना। तो एक्चुअली में हमें बी की वैल्यू निकालना है। तो ए वैल्यू किसकी है? सी प्लस बी की, हमें चाहिए बी की। तो कुल मिला के देखोगे ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में सी प्लस बी, और ये अगर हमें निकालना होता तो ये हो जाता बेसिकली ए सी अपॉन में बी प्लस सी। तो कुल मिला के बी अपॉन में क्या था? ए बी अपॉन में सी प्लस बी। इसकी जरूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं। यहां देखो एक बी से एक बी को उड़ा दिया, सी प्लस बी ऊपर चले जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू में सी प्लस बी। तो कुल मिला के देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में बी सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में बी सी। देखो आ गया ना इक्वल प्रूफ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। बाइसेक्टर बी का भी रूल लग गया। ठीक है, आई होप आपको ये वाला तरीका समझ में आ रहा है कि मैं इसको बांटता कैसे हूं। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा देख लो मैं कैसे बांटता हूं। फॉर एग्जांपल देखो जैसे ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब जरा गौर से देखो ए डी है एंगल बाइसेक्टर। मैंने इस साइड को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ओके, अब क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो इनका रेशियो क्या होगा? ए और सी, बी। जब मैं सी को ए रेशियो बी में डिवाइड करूंगा तो देखो सी वैल्यू किसकी है? ए प्लस बी की। तो ए की कितनी होगी? तो ये हो जाएगा बेसिकली ए सी अपॉन में ए प्लस बी। ओके, और अगर मैं बी की वैल्यू निकाल लूं तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ए प्लस बी। ओके, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी से। वी हैव अ ट्राइंगल ए बी और सी जिसमें क्या है? डी ई पैरेलल है बी सी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन में बी सी।
ओके या यूं भी कह सकते हो कि दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, इससे भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार नहीं वैसे हो जाता है। ओके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डी अपॉन में डी बी ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होगा। ओके अब देखो दे क्या रखा है, ए डी दे रखा है ए, डी बी दे रखा है ए प्लस 4, ए ई दे रखा है 2a प्लस 3 और ई सी कितना दे रखा है 7a। अब पूछा ए की वैल्यू बताओ, अगर ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो देखो इसको सीधा लिख सकते हो क्या, a अपॉन में a प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 2a प्लस 3 अपॉन में 7a, सीधा लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐड करके भी लिख सकते हो, कर दो इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस में 12 प्लस में 4 8 या 6 से 14a, तो इधर ले आओ तो 7a में से 2a गया तो 5a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 था ना, यहां 7a था, 2a 4 दूनी 8, सॉरी यहां पे देखो 4 इंटू में 2 8a और 3a, ये 11a आएगा, माय बैड, ठीक है। तो 11a प्लस ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना है, 12 इंटू 5 60 होता है, 60 को कैसे कट करोगे 15 और 4 में, तो 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 4 प्लस 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 5a कॉमन लिया तो a माइनस 3 प्लस में 4 कॉमन लिया तो a माइनस 3, तो a की दो वैल्यू आ रही है, एक 3 और एक माइनस 4 अपॉन में 5। इसको रिजेक्ट कर दो, क्यों रिजेक्ट करेंगे भैया, क्योंकि माइनस में नहीं है, वो कह रहा है a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और साइड्स वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो a की वैल्यू 3 आएगी। ओके ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में नेगेटिव नंबर्स काट दो सीधा, क्यों, क्योंकि भैया देखो ज्योमेट्री में साइड्स की बात कर रहे हैं और साइड्स नेगेटिव नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, लेट डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास से ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें ए डी ए ई के बराबर है। ओके लेट डी एंड ई बी द 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी, बी सी पे 2 पॉइंट है, एक है डी और एक है ई, और इस तरीके से है कि ए डी और ए ई बराबर है, ध्यान रखना ए डी और ए ई बराबर है, ये दे रखा है कि ए डी और ए ई बराबर है, ठीक है। तो अगर ए डी और ए ई बराबर है तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ओके आगे देखो, बी ए डी ई ए सी के बराबर है, देखो बी ए डी ई ए सी के बराबर है, ठीक है। देखो बी ए डी और ई ए सी के बराबर है, तो अगर आप इन दो ट्राइंगल को देखो तो ये सिमिलर हो गए, क्यों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि ए डी बी जो है ना, ट्राइंगल ए डी बी वो सिमिलर है किससे, ए ई सी से, ए ई सी से, ये सिमिलर है। ओके जितना इन्होंने दे रखा है उसी में हमने बता दिया। अब देखो दे क्या रखा है, ए बी है 3x प्लस 1, बी डी है 9, ए सी है 34, ई सी है y प्लस 1। आपसे पूछा है x प्लस वाई बताओ कितना होगा, देखो कितना आसान है, हमने ना एडीबी और एईसी को सिमिलर प्रूव कर दिया है, एंगल अगर दो एंगल बराबर है तो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। या फिर एस एस कर भी कर सकते हो इसको, या ए एस ए भी कह सकते हो। देखो एंगल साइड एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला साइड इस वाले साइड के, ये वाला इस वाले के। तो अब आप क्या कह सकते हो कि ए डी अपॉन में ए ई इज इक्वल टू डी बी अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। अब देखो ए डी कितना है, ए डी नहीं पता, ए ई कितना है ये भी नहीं पता, डी बी कितना है, देखो डी बी 9 है, ई सी कितना है, ई सी वाई प्लस 1 है, और ए बी कितना है 3x प्लस 1, ए सी कितना है 34। क्लियर है। नाउ अब एक बात बताओ, एडी और एई बराबर है ना, एडी और एई बराबर है, तो क्या मैं इसको कट कर सकता हूं, यानी ये 1 बचेगा। सो व्हाट वी कैन से कि 9 अपॉन में y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ऐसे ही मैं
3x प्लस 1 अपॉन में 34 को भी 1 रख सकता हूं, x की वैल्यू 11 आ जाएगी। ठीक है, देखो x 11 आ गया, y 8 आ गया। क्या पूछा आपसे? x प्लस वाई 11 प्लस 8 19 इज योर आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन ना हमने कई बार किया है, ठीक है, सिमिलरिटीज के तरीके से, कि सिमिलर हम कैसे प्रूव करके आप इन क्वेश्चंस को करते हो। बट अभी ना मैं आपको एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं जिसको ना हम मास डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम या मास एंगल थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप प्लीज अपने रफ सीट में, रफ बोल रहा हूं मैं, जो भी आपने इंपॉर्टेंट वो बताया होगा ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन रूल कह लो, ठीक है, या मास एंगल डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी कह सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि कैसे आप इसको कहना चाहते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें है क्या, मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इक्वेट करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना, आपने एक गेम हुआ करता था बचपन में, अगर आपको अच्छे से याद है तो, एक बंदा यहां बैठता था, एक बंदा यहां बैठता था, ठीक है, दोनों बैलेंस हो जाता था। ठीक है, दोनों बैलेंस करते थे। अगर ये वाला पार्ट भारी है तो ये नीचे होगा, ये वाला पार्ट अगर भारी है तो ये नीचे होगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला पॉइंट 30 है और ये भी 30 है, तो ये बैलेंस रहेगा, ये बैलेंस रहेगा। ये अगर 20 है और ये 30 है, ठीक है, उल्टा मैंने बना दिया, ये 20 है, ये 30 है, तो आप देखो, अरे फिर से वही कर दिया, ये 30 है और ये 20 है, तो 30 वाला नीचे होगा और 20 वाला ऊपर होगा। तो हम इसमें करते क्या है ना, इसको मास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे 10 kg एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा, 30-30 बराबर हो जाएगा, यही फिगर बन जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन आपसे इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा। क्यों? देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, मान लो ये 20 है और ये है 30। ओके, अगर हम बिल्कुल बीच में दे, अगर बिल्कुल बीच में दे तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20 और ये 30 है। तो मान लो मैंने यहां दे दिया, ये मैं कहीं पे भी बना सकता हूं, और मुझे बैलेंस करना हो, मुझे बैलेंस करना हो, तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा बैलेंस। देखो ये पॉइंट जहां भी है ना, इसके इस साइड अगर मैं 20 kg रख दूं और अगर मैं इसके इस साइड 30 kg रख दूं, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा। देखो कैसे, 30 प्लस 20 50, 20 प्लस 30 50, समझ रहे हो? अब ये बैलेंस हो जाएगा। तो लेकिन करना क्या पड़ा हमें, 30 उधर देना पड़ा, 20 इधर देना पड़ा। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि जैसे अगर मान लो मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, ये दो पॉइंट है m1 और ये मान लो m2। ओके, तो इसमें ना होता क्या है कि m1x जो होता है वो m2y के इक्वल होता है। ओके, इक्वल होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि m1 अपॉन में m2 जो होता है ना, वो y और x के रेशियो के बराबर होता है। इसी को हम बैलेंस करना कहते हैं, इसी को हम बैलेंस करना कहते हैं। अब देखो ज्योमेट्री में इसका कैसे यूज होता है, ट्राइंगल में कैसे यूज होता है। जैसे मान लो मैंने ना एक ट्राइंगल बना दिया, ओके, से a है, b है और c है। समझना इस चीज को, ये मान लो AD है, ये BE है, ये CF है। ये बाइसेक्टर हो सकता है, मीडियन हो सकता है, एल्टीट्यूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हम बैलेंस करना सीख रहे हैं। ठीक है, बैलेंस करना। अब आपसे दे क्या रखा है, एक क्वेश्चन हमने इस टाइप का थोड़ी देर पहले किया था, अगर याद हो तो। अभी तो हम 10th जिसमें AD अपॉन में BO कुछ, हाँ ये देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हालांकि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, बट इसको एक बार फिर से देखते हैं इस तरीके से, बैलेंसिंग के रूल से देखते हैं कि कैसे आप इसको बैलेंस करोगे। ठीक है, कैसे बैलेंस करोगे, इसमें ना आपको सिमिलरिटीज, कॉन्ग्रुएंसी कुछ याद नहीं रखना, बैलेंस करके आंसर आ जाएगा। देखना 4th क्वेश्चन में दोबारा करवा रहा हूं। ओके, देखो दे क्या रखा है, AO और OE का रेशियो है 5:4। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इधर है 5, इधर है 4। ओके, अब देखो ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद इधर है 5, इधर है 4। तो अगर मुझे बैलेंस करना होगा ना, तो मैं यहां पे 5 रखूंगा और यहां पे 4 रखूंगा। ओके, और बिल्कुल बीच में कितना रखना पड़ेगा मुझे, 5 + 4 9। याद रहेगा,
जैसे ये 5 है, ये 4 है, तो A पॉइंट 4 होगा और E पॉइंट 5 होगा, और बीच में कितना आ जाएगा? बीच में आ जाएगा 9। क्लियर है? बीच में कितना आ जाएगा? 9। आई होप यहां तक आपको दिक्कत नहीं है। बीच में क्या आएगा? 9। अब आगे देखो इसने और क्या दे रखा है। CO और OD का रेशियो है 3:2। CO 3 है और OD 2 है। अब देखो, क्योंकि CO 3 है और OD 2 है, तो क्योंकि ये 3 है तो D वाला पॉइंट भी 3 होगा, और क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और बीच वाला पॉइंट क्या होगा? 5 होगा। बीच वाला पॉइंट पे बैलेंस कितना होगा? 5 होगा। बट एक बात सोचो कि एक जगह से 9 आ रहा है और इधर से 5 आ रहा है, क्या ये ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इक्वेट करते हैं। जैसे 9 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 45 ना। अब सोचो कि अगर मैं 9 और 5 के बदले यहां 45 रख दूं, हुआ क्या है? यहां देखो 5 + 4 9 था ना, तो यानी 5 से मल्टीप्लाई किया है। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 ये भी 5 से करोगे, 5 × 5 25 होता है ना, ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। लेकिन जब बैलेंस के बारे में बात आएगी तो देखो ये 20 होगा और ये 25 होगा। क्लियर है? और बीच वाला पॉइंट बिल्कुल 45 है। देख रहे हो, ये 25 20, बीच में 45 का वजन है। यानी कि देखो ये बंदा जो है इसका वजन है E, इसका वजन है 20, तब जाके बैलेंस होगा। क्यों बैलेंस हो रहा है इधर? क्योंकि ये थोड़ा सा बीच में है, इधर नीचे की तरफ है। अब इधर देखो, यहां 3 है, यहां 2 है, 5 ना, बट है कितना? 45 ना, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 9 से करोगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा ये 27 है और ये 18 है। क्लियर है? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक हमने जो बैलेंस किया उसके हिसाब से ये 20, ये 25, ये 27 और ये 18, हम ये बैलेंसिंग थ्योरम यूज कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, इन दोनों का सम यहां आना चाहिए, क्योंकि बीच वाला जो है ना उसको बैलेंस कर रहा है। सेम एज देखो 18 और इसका सम यहां पे होना चाहिए 25। अब देखो 7 है, 27 है, 20 है, तो देखो 20 + 7 27 है ना। तो एक्चुअली में अब ये पूरा बैलेंस हो चुका है। आपसे क्या पूछा है? BO, ये BO है और ये OF है। अब कितना आसान है, देखो OF यहां 38 है ना, तो ये 38 होगा, ये 7 है तो ये 7 होगा, तो 38:7 इज योर आंसर। बोलो क्या सिमिलरिटीज लगाया? कुछ भी नहीं ना। अब सीधा अगर मैं ये करवा देता ना तो आप सिमिलरिटीज नहीं सीख पाते। ओके, सिमिलरिटीज भी तो सीखना था ना, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लेट करवाते हैं। ठीक है? एक्चुअली देखो मेरा काम ना सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, सिखाना भी है। ओके, मैं अपना काम खत्म नहीं करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा भी। अरे यार ये क्या हुआ? आई होप आपको मास एंगल थ्योरम जो अभी तक हम पढ़े हैं वो क्लियर हो चुका है। अब मैं ना क्वेश्चंस करवाऊंगा उसी पे बेस्ड। ओके, उसी पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़ा सा ये सेव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैसे मैं दोबारा से ले आता हूं। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसमें ना D और E जो पॉइंट्स है ना वो AB और BC पे है। समझना, हमारे पास एक ट्राइंगल है AB और C, AB और C, जिसमें ना D और E दो पॉइंट्स है। AB पे एक पॉइंट है D और BC पे एक पॉइंट है E। क्लियर है? देखो रेशियो क्या दे रखा है BD और DA का, BD और DA। जैसे देखो BD है कितना 1 और DA कितना है 2। अब देखो अगर ये 1 है यहां 2 है, तो कुल मिला के ये जो 2 है ये B पर आ जाएगा और ये 1 A पे चले जाएगा।
ठीक है, सिंपल सी बात है, इसी को हम मास डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। आगे देखो सीई, ये है सीई, ये 1 है, और ईबी कितना है 4 है। अगर ये 1 है यहां पे तो ये बी का वजन 1 हो जाएगा, ये 4 है तो सी का वजन 4 हो जाएगा। क्लियर है? यानी ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि देखो जो डीसी है और एई है वो इंटरसेक्ट हो रहा है कहां पे, एफ पे। अब बताओ भैया एफ डी और एफ सी का रेशियो। देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, समझना। अगर आप बी देखोगे ना तो बी 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। आप क्या करोगे, जहां पे भी 2 पॉइंट्स मिले ना उनका एलसीएम बनाओ इसे। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं 2 बना देता हूं। अब देखो 2 है तो 2, 1 है तो 1। यहां देखो 1 के बदले यहां 2 दे रखा है, होना चाहिए था। देखो ये 1 है, यहां है 2, तो 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8। ये 8 हो जाएगा। ओके, अब खुद सोचो कि ये 2 है ये 1 है, तो डी पे कितना वजन हो रहा है, 3। ये इन दोनों का सम होता है, सेम एज ई जो होगा ना वो इसका और इसका सम होगा। जैसे ये 2 है ये 8 है, तो ई पे कितना वजन आ रहा है 10, टी पे कितना वजन आ रहा है, इनका सम। अब एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा है, एफ डी और एफ सी ना। एफ सी पे कौन सा वजन आएगा, ये वाला, और एफ डी पे कौन सा आएगा, ये वाला। क्या पूछा है आपसे, एफ डी 8, एफ सी 3, 8:3 इज योर आंसर। कोई कुछ नहीं, बैलेंसिंग करके सब हो जाएगा, बैलेंस करोगे सब हो जाएगा। ओके, अब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बेसिकली ये सर्कल पे बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट भी है। क्वेश्चन क्या है, देखो, अ सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ एबीसी। ठीक है, बीच का लाइन बिल्कुल गायब है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक सर्कल है जो एबीसी को बीसी पे टच करता है। ठीक है, एक सर्कल है, मान लो वो एबीसी को बीसी के साइड पे पी पे टच कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पी है, ये बी और सी है। ओके, और कहां टच कर रहा है, टचेस ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस एट पी क्यू एंड आर। और वहीं अगर मैं बी और सी को प्रोड्यूस करूं आगे की तरफ, थोड़ा फिगर नहीं बन पा रहा, एक्चुअली लिखा नहीं है ना पूरा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, ये है, ये है, ये है। ओके, तो जब ये आगे जाता है ना तो एक सर्कल है जो इसको टच करता है। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है। ओके, और ये आर है। ओके, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वैसे ये सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट यहां आ गया है तो कर लेते हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट लगेगा। क्या कह रहा है, एक सर्कल है, वो एक एबीसी ट्राइंगल को बीसी साइड पी पे टच कर रहा है, और जब ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया जाता है आगे तो क्यू और आर पे मिल रहा है। ओके, पेरीमीटर दे रखा है एबीसी का कितना है 14.1। आपसे पूछा है बताओ ए क्यू कितना होगा, ए क्यू कितना होगा। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ए जो है ना, ए से लेके क्यू और ए से लेके आर तक, ये दो क्या है, ये टेंजेंट है। ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, जिसको हम ना स्पर्श रेखा कहते हैं। कभी भी एक सर्कल के आउटसाइड से अगर दो टेंजेंट खींचते हो ना तो दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो यहां से मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि पी क्यू जो है ना वो पी आर के बराबर है। पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, ये बराबर है। क्लियर है? अब देखो और क्या क्या कर सकता हूं मैं, बी से भी तो दो टेंजेंट बन रहा है ना, एक पी बी और एक बी क्यू। तो मैं एक इसको कर देता हूं एक्स, इसको भी कर देता हूं एक्स, ये दोनों भी बराबर होगा। सेम एज देखो इसको मैं कर देता हूं वाई, इसको भी कर देता हूं वाई, ये और ये भी बराबर होगा। अब मैं क्या कह सकता हूं कि एबीसी का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही तो होगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना है 14.1। तो ए बी कितना है हमारा हमें नहीं पता, बी सी कितना है, बी सी को आप एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, और ए सी को कितना लिख सकते हो, ए सी को ए सी रहने देते हैं। सो
ए बी प्लस ए सी। ओके, ए बी प्लस ए सी कितना दे रखा है? 14.1 माइनस एक्स प्लस वाई। देखो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पी क्यू। ओके, पी क्यू अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखते हो, ए क्यू और ए आर बराबर है। ए क्यू और ए आर बराबर है, ठीक है। ए क्यू और ए आर बराबर है। ए क्यू क्या है? ए क्यू है बेसिकली ए बी प्लस बी पी। अब इसको अगर मैं यहीं पे देखूं, कुल मिला के ए बी प्लस एक्स क्या हो जाएगा? ए क्यू ना। और y प्लस ए सी क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा। और दोनों बराबर है, सो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि डबल ऑफ ए बी प्लस एक्स को मैं लिख देता हूं, ए क्यू लिख देता हूं। कोई दिक्कत? देखो क्यों? ए बी प्लस एक्स, जब मैं ए बी में एक्स ऐड करता हूं तो ए बी प्लस एक्स ए क्यू बन जाता है ना। तो दिस प्लस दिस ए क्यू और दिस प्लस दिस ए आर, और ए क्यू और ए आर बराबर है, तो डबल ऑफ ए क्यू कितना जाएगा? 14.1। यहां से आप ए क्यू को सीधा उधर लेके जाओगे 7.05 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ओके है, आसान क्वेश्चन है, इसको टफ मत बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। डी और ई पॉइंट्स है साइड ए बी और ए सी पे। ए बी पे है डी और इस पे है ई। ओके, सच दैट ए ई डी इज इक्वल टू ए बी सी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये दे रखा है। ओके, ये दे रखा है। देखो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए ई डी और एक ट्राइंगल है ए बी सी। दोनों में अगर देखते हो तो ये वाला एंगल बराबर है थीटा थीटा, और ये दोनों में कॉमन है, तो क्या सिमिलर नहीं हो जाएगा? क्या सिमिलर हो जाएगा? ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी और सी। ओके, ए ई डी किससे सिमिलर हो जाएगा? ए बी सी से, क्योंकि देखो एक एंगल ये दे रखा है इन्होंने और एक एंगल कॉमन है, तो हो गया ना। अब देखो दे क्या रखा है? बी डी दे रखा है 2, ए ई दे रखा है 6, डी ई दे रखा है 3, बी सी दे रखा है 5। हमें निकालना है ए बी प्लस ए सी। ए बी प्लस ए सी, इसको एक्स मान लेता हूं, इसको वाई मान लेता हूं, ठीक है। पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, सब हो जाएगा। देखो कैसे? ए ई अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ई डी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए सी। ओके, ए ई कितना है हमारा? ए ई 6 है। ए बी कितना है? तो 2 प्लस एक्स है, इज इक्वल टू ई डी प्लस ई डी अपॉन में बी सी। ई डी 3 है और बी सी 5 है, इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए सी। ए डी एक्स है और ए सी कितना हो जाएगा? 6 प्लस वाई। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले मैं अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो 3 से कटा 2, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 8। आगे देखो 3/5 इज इक्वल टू एक्स, 8 अपॉन में 6 प्लस वाई। इसको सॉल्व करते हैं। 40, 18 प्लस 3y इज इक्वल टू 40। y की वैल्यू आ जाएगी 22/3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22/3। आपसे क्या पूछा है? ए बी प्लस ए सी। देखो ए बी ये है और ए सी ये है, तो अगर मैं ए बी के बारे में बात करूं तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, और अगर मैं ए सी के बारे में बात करूं तो 6 प्लस 22/3 आ जाएगा। तो 10 से 16 तो 48 प्लस 22/3, 70/3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो आज के जो क्वेश्चंस है ना, उनका लेवल अच्छा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को ना अच्छे से समझ लेना और बार बार करना, क्योंकि देखो इजी इजी क्वेश्चंस हर कोई बना लेता है, जो अभी तक हमने पहली 4 क्लासेस में किया है। क्या कह रहा है? देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, समझना, एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ए बी और सी। अ पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी। डी एक लाई कर रहा है ए बी पे, और 2 पॉइंट है और ई और एफ, वो बी सी पे लाई कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट है ई और एक पॉइंट है एफ। क्लियर है?
सच दैट DF इज पैरेलल टू AC। देखो DF AC से पैरेलल है, ध्यान रखना, DF पैरेलल है AC से। देखो जैसे ही ये पैरेलल हुआ ना तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि BF अपॉन में BC इज इक्वल टू BD अपॉन में BA इज इक्वल टू DF अपॉन में AC। ओके, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। BD अपॉन में BA, ये तीन, क्योंकि पैरेलल का मतलब ही यही होता है। और एक और चीज दे रखा है कि DF इज पैरेलल टू AC एंड DE इज पैरेलल टू AF। और एक और चीज है कि जो DE है ना, जो DE है, देखो ये है DE, ये पैरेलल है किससे? AF से, ठीक है। DE किससे है? AF से पैरेलल है। तो अगर DE AF से पैरेलल है, दैट मीन्स कि दिस BE अपॉन में BF इज इक्वल टू BD अपॉन में BA इज इक्वल टू DE अपॉन में AF, ठीक है। देखो पहले वाले पैरेलल से हमने ये निकाला, दूसरे वाले पैरेलल से हमने ये निकाला। तो एक चीज देखोगे, BD और BA दोनों में सेम है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये जितने भी रेशियोज हैं ना, वो सारे रेशियो सेम ही होने वाले हैं। क्योंकि देखो अगर मैं BD BA के बदले इन दो को रिप्लेस कर दूं तो सारे रेशियो बराबर होगा। तो मैं इनके बीच में ना इक्वल टू लगा देता हूं, दैट मींस कि ये सारे 6 के 6 जो पॉइंट्स हैं सब बराबर है, सब बराबर है। अब देखो दे क्या रखा है, BE दे रखा है 4 और EF दे रखा है 6। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है BC। देखो BC इनमें से कहां दिख रहा है आपको? ये रहा BC। देखो सबसे पहले BF अपॉन में BC, BF कितना है? 6 + 4 10 अपॉन में BC, BC कितना है? यही तो निकालना है हमें, BC ही तो निकालना है हमें, इज इक्वल टू BD अपॉन में BA, BD अपॉन में BA ये तो हमें पता ही नहीं है, DF अपॉन में AC। देखो DF अपॉन में AC ये भी नहीं पता, BE अपॉन में BF, देखो BE अपॉन में BF, तो BE 4 है और BF 10 है, दे रखा है ना। देखो ये 6 के 6 जब बराबर हो जाएंगे ना तो आप सबको इक्वेट कर सकते हो। आ गया ना यहां से? देखो BC इज इक्वल टू 10 × 10 100 अपॉन में 4 25 आ जाएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन में सॉरी BC इज इक्वल टू 100 अपॉन में 4, स्क्वायर भी नहीं है, सीधा आ जाएगा BC इज इक्वल टू 25। ओके, यही है दिमाग लगाने वाला खेल। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये सारे के सारे ही। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ABC। एक ट्राइंगल है ABC, समझना। O एक पॉइंट है, इंटीरियर है ABC के अंदर एक पॉइंट है O। ओके, अब देखो दे क्या रखा है, OA दे रखा है 12, OC दे रखा है 9 और AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COA, यानी ये तीनों बराबर है, ये एंगल बराबर है। अब एक बात बताओ, तीनों का सम तो 360 होगा क्योंकि एक पॉइंट के अंदर बन रहा है चारों ओर। तो कह सकते हो ये 120, ये भी 120, ये भी 120। ओके, आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। ABC, एंगल ABC 60 है। ABC कितना है? 60 है। आपसे पूछा बताओ भैया OB की लेंथ कितनी होगी, OB की लेंथ कितनी होगी। तो देखो इसको ना सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाओगे। तो अब देखो सिमिलरिटीज प्रूव कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें से एक को थीटा मान लिया, ओके, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, अब देखो तो ये क्या आ जाएगा, 60 माइनस थीटा आ जाएगा ना, 60 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 60 माइनस थीटा है। अब एक बात बताओ, ये 120 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर ये तो 60 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे? देखो इन दोनों का सम 60 तो होना चाहिए ना, सेम एज ये कितना हो जाएगा? थीटा। क्लियर है? अब ये 120 है, कुल मिला के अभी तक देखो ये 60 माइनस थीटा है, ये थीटा है। क्या ये दोनों भी फाइंड किया जा सकता है? अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, अभी x और y ही मानना पड़ेगा बिकॉज कि इससे तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 120 है, बस इतना पता है कि x + y 60 होगा। अब देखो हमें ना निकालना है OB की लेंथ,
ओबी की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो ट्राइंगल को ना सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। देखो कैसे, अगर आप गौर से देखोगे तो एक ट्राइंगल है हमारे पास बी ओ ए, बी ओ ए, एक ट्राइंगल ये है ना बी ओ ए, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ये है बी ओ सी। अगर मैं इनमें गौर से देखूं तो इसमें देखो एंगल बी जो है 60 माइनस थीटा है, और इसमें 60 माइनस थीटा है एंगल सी। दोनों में एंगल ओ बराबर है, एंगल ओ और एंगल ओ बराबर है। बचा क्या, एंगल ए इसका बच गया और इसका एंगल बी बच गया है। तो सो व्हाट वी कैन से कि ट्राइंगल बी ओ ए इज सिमिलर टू, बी ओ ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है, सिमिलरिटीज प्रूव कर दोगे तो सब आराम से हो जाएगा। अब देखो बी ओ अपॉन में सी ओ इज इक्वल टू बी ए अपॉन में सी बी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन में ओ बी। ओके, अब देखो जरा गौर से, बी ओ निकालना है हमें, सी ओ 9 दे रखा है, बी ए भी नहीं दे रखा और सी बी भी नहीं दे रखा, तो छोड़ दो इसको। ओ ए कितना है 12, और ओ बी कितना है, ओ बी ही तो निकालना हमें, ओ बी कह लो या बी ओ कह लो, बात तो बराबर ही है ना। अब देखो यहां पे भी बी ओ, यहां पे भी ओ बी, तो क्या कह सकते हो, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू में 9 108 ओ बी, तो ओ बी क्या आ जाएगा 108 का रूट कर दो तो 6√3 आ जाएगा। ठीक है, ये है सिमिलैरिटीज का। अगर एग्जाम में आएगा तो आप सही कर पाओगे, नहीं आएगा सिमिलैरिटीज का रूल प्रूव करना तो गलत कर दोगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, S and T are points on the side PQ and PR respectively. PQR, PQ पे एक पॉइंट है S और PR पे एक पॉइंट है T। क्लियर है, और इस तरीके से है, समझना इस तरीके से है कि PS इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी, ये दे रखा है। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं एस और टी को मिला दूं तो लग नहीं रहा कि एक कुछ पैरेलल जैसा बन सकता है, बन रहा है नहीं बन रहा है, वो इससे पता चलेगा। देखो कैसे, पी एस अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में पी आर। ये हमने क्या किया, पी क्यू को इधर ले आए हैं और पी आर को नीचे लेके चले गए। अब खुद देखो, पी एस अपॉन में पी क्यू, पी टी अपॉन में पी आर बराबर है। दैट मीन्स कि ये और बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है, ध्यान रखना ये सिमिलर है। या फिर आप कह सकते हो कि बीपीटी भी है और एस टी और क्यू आर पैरेलल है। ओके, अब देखो क्या दे रखा है, एंगल क्यू है 96, अगर ये 96 है तो ये भी 96 होगा। पी एस टी दे रखा है पी आर ओ प्लस 34, पी आर क्यू प्लस 34 इज इक्वल टू 96, ये क्यू है एक्चुअली में। ओके, अब देखो पी एस टी 96 से हमने निकाल दिया था, तो यहां से आप पी आर क्यू निकाल दोगे, कितना 62, ये कितना है 62। अब ये 96 है, ये 62 है, तो ये कितना आ जाएगा 62, 92, 2 58, 158 और 22, एंगल पी आ जाएगा 22 डिग्री, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक तो आपको एक ही वीडियो में 3 कपड़े चेंज करते हुए दिख गया होगा मैं, सबसे इसका मेन कारण है कि आजकल थोड़ा ना काम ज़्यादा है, ऑफिस से भी और यूट्यूब पे भी, क्योंकि आपको पता है टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं, उनको उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और इतनी क्लासेस देना, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, और ऑफिस में भी काम ज़्यादा है, इसलिए आपको बहुत ब्रेक दिखेंगे वीडियोज़ में। तो वैसे खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, वीडियो सारे कनेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी, वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एम जो है ना वो मिड पॉइंट है साइड ए बी का। ओके, जो एम है ना वो मिड पॉइंट है किसका, साइड ए बी का। अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं तो देखो क्या बनता है, हमारे पास कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं। ठीक है, ठीक है, आगे देखो,
N is a point in the interior of ABC such that CN is the bisector of angle C and CN is perpendicular to NB. ओके देखो क्या कह रहा है, N एक पॉइंट है, N एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ABC इस तरीके से है कि CN बाइसेक्टर है। जैसे अगर मान लो मैंने N यहां ले लिया, से मैंने N ले लिया यहां पे, तो CN क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर बोले तो ये और ये बराबर होगा, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और इसके अलावा ये भी कह रहा है कि NB जो है वो परपेंडिकुलर है। जैसे अगर ये N है तो NB क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, और M क्या था, मिड पॉइंट था AB का, ये M था, ये मिड पॉइंट था AB का। अब देखो इसने क्या कहा है, और ये भी दे रखा है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ MN इफ BC इज इक्वल टू 10। देखो BC दे रखा है 10 और AC दे रखा है 15, तो बताओ MN कितना होगा। आपसे पूछा गया है बताओ भैया MN कितना होगा, ये पूछा गया है। ओके, ये आपसे पूछा गया है, ये हम बाद में निकालेंगे। पहले देखो अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, मैंने मिला दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो यहां देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। इसका नाम मैं दे देता हूं कुछ भी, से CP नाम दे देता हूं, कोई दिक्कत, P नाम दे देता हूं, कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। अब देखो एक चीज समझना, ये थीटा थीटा बराबर है ना इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, ये थीटा थीटा बराबर है, ये 90 है, ये भी 90 है, और जो CN है ना वो कॉमन है। CN क्या है, कॉमन है। तो आप देखोगे कि एंगल साइड एंगल, एंगल बराबर, ये साइड और ये एंगल बराबर है। तो अगर एंगल साइड बराबर है, एंगल साइड एंगल है, तो वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट मींस कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, फिगर भाई जैसा भी बना हो, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सर्वांग सम, यानी बराबर है, बराबर है। दैट मींस कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ओके, ये इसके बराबर है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये पूरा 15 था, ये 10 था, तो PA कितना हो जाएगा, 5। ओके, एक चीज ध्यान रखना, ये और ये बराबर है, और ये भी कह रहा था कि AM और MB ये भी बराबर है। क्यों, MAB का पॉइंट है। तो अगर मैं एक और फिगर बनाऊं, समझना इस चीज को, ये क्या है, ये B है, ये A है और ये P है। अब जरा गौर से देखो, ये AB का मिड पॉइंट है M और इसको मैंने N मान लिया। ओके, एक बात बताओ, N भी तो PB का मिड पॉइंट है ना, BB का मिड पॉइंट है N, और M मिड पॉइंट है AB का। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ये और ये बराबर होगा, इस रेशियो में होगा, 1:1, 1:1, 1:2। ओके, अब देखो ये 5 दे रखा है, 2 की वैल्यू 5 है, तो बताओ MN कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसका आधा कर दो ना, अगर 2 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 2.5 हो जाएगी, और यही इसका आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये है आसान, लेकिन आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है, एक सर्कल है, इज इंस्क्राइब इन ट्राइंगल PQR टचिंग द साइड्स QR PR PQ एट द पॉइंट SU and T। सर्कल का क्वेश्चन वैसे आगे करेंगे, बट अगर आ गया है तो कर लेते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है। क्या कह रहा है, देखो एक सर्कल है, इंस्क्राइब इन ट्राइंगल PQR, देखो ये है, जैसे ये एक सर्कल है, ओके, ये एक ट्राइंगल के अंदर है, ये एक ट्राइंगल के अंदर है। तो जैसे अगर मान लो मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं, इसको मैं ऐसे लेके चलता हूं, और इसको मैं ऐसे 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 लेके चलता हूं, ठीक है, फिगर मोटा मोटी हमने बना दिया है, ठीक है। ये इसके अंदर पॉइंट है, और कहां कहां टच कर रहा है, देखो अगर ये P है, ये Q है, ये R है, तो कहां कहां टच हो रहा है, देखो QR पे S, यहां टच हो रहा है, QR पे S, QR पे S, PR पे U, PR पे U, और इस पे T। ध्यान रखना हर जगह सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है, फिगर पे मत जाना, एक जगह टच कर रहा है। अब देखो क्या दे रखा है, PQ दे रखा है QR+5। PQ जो है ना वो QR+5 है, ये जितना भी QR है उससे ये 5 ज्यादा है, ये दे रखा है। क्या दे रखा है, PQ इज इक्वल टू QR+5। फिर PQ दे रखा है PR+2, PR+2।
अगर कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज 32 देन पी आर बताओ किसके इक्वल होगा। देखो सबसे पहले तो मैं बहुत सिंपल सा एक बात बता देता हूं, हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो आर है ना, आर और यू और आर और एस, ये टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा टेंजेंट। ओके, और ध्यान रखना दो टेंजेंट अगर सेम पॉइंट से खींचा जाए तो वो बराबर होता है। जैसे अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर मैं इसको y मान लूं तो ये भी y हो जाएगा, अगर मैं इसको z मान लूं तो ये भी z हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मुझसे पेरीमीटर के बारे में बात करूं तो देखो PQ हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग x प्लस वाई, PQ हमारे अकॉर्डिंग x प्लस वाई हो जाएगा। QR क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स। ओके, y प्लस एक्स, एक्स प्लस सॉरी ये y प्लस z था, और जो QR है वो हमारा z प्लस एक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, क्योंकि इसने क्या बोला है, पेरीमीटर PQR का 32 है, तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो क्या आएगा? देखो z 2z, x 2x, y 2y, तो 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 32। सो यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 16। ओके, अब यहां देखो PQ जो है ना वो QR प्लस 5 है। ठीक है, पहले मैं इस वाले पॉइंट को लेता हूं, क्या था? PQ इज इक्वल टू QR प्लस 5, तो PQ हमारे अकॉर्डिंग क्या है? y प्लस z। PQ क्या है हमारे अकॉर्डिंग? y प्लस z। QR क्या हो जाएगा? देखो QR x प्लस z इज इक्वल टू x प्लस z प्लस 5। देखो z से z कैंसिल, अब अगर इधर ले आओ तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। ठीक है, पहले पॉइंट से। अब अगला देखो क्या दे रखा था, PQ इज इक्वल टू PR प्लस 2। PQ इज इक्वल टू PR प्लस 2। PQ अगेन वही है y प्लस z, और PR क्या हो जाएगा हमारा? देखो ये है PR x प्लस y प्लस 2। यहां देखोगे क्या कैंसिल हो रहा है? y से y कैंसिल हो रहा है। ठीक है, नाउ अब आप बोल सकते हो z माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, अब एक बात बताओ, यहां से हम लिख सकते थे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहां से हम लिख सकते थे कि z इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 लिख सकते थे ना। अब खुद देखो, यहां मैंने x को x ही रहने दिया, y को लिख दिया मैंने x प्लस 5, और z को मैंने लिख दिया x प्लस 2, और ये सब किसके इक्वल था? 16। तो देखो x x x 3x, 5 प्लस 2 7, 7 उधर जाएगा तो 9, x की वैल्यू आ गई 3। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। तो देखो ये 3 है, और अगर x की वैल्यू 3 है तो y कितना हो जाएगा? देखो y इज x प्लस 5 यानी 8, और z कितना हो जाएगा? x प्लस 2 यानी 5। ओके, क्लियर है? अब सब कुछ आ चुका है हमारे पास। आपसे क्या पूछा है? PR। देखो ये है PR, तो PR क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स यानी 8 प्लस 3 11। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर। अरे इसमें फिगर कहां है? शायद मैंने इसमें एडिट किया था बट एडिट हुआ नहीं लगता है। चलो कोई नहीं, मैं आपको फिगर बना देता हूं। ये फिगर है कैसा? 2 मिनट दो मुझे। ये एडिट कर दिया था मैंने यार, ये ना करेक्शंस हो गए थे, बट आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ ये इसमें नहीं आ रहा है। चलो फिर तो शायद 2-3 क्वेश्चंस आगे चल के आपको ना ऐसे ही मिलेंगे जिसमें ना हमने एरर मिस्टेक किया है। देखो इस क्वेश्चन का फिगर अगर आपको ये दिख रहा है तो देख रहे हो कि इसमें सेम कंटेंट है लेकिन इसमें बना हुआ है। ओके, देखो क्या है, ये है एक ट्राइंगल है। ओके, से ये P है, ये Q है, और ये R है। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है? ये S है। ठीक है, ओके, ये एक फिगर है बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए, इसको यही मान के चलते हैं। फिर अभी थोड़ी देर में शायद हमें चेंज करना पड़े अगले क्वेश्चंस के लिए। देखो ये फिगर दिख रहा है आपको, आई होप दिख रहा होगा। और इसमें जो थोड़ी बहुत गलती हुई है, जो ये मिल नहीं रहा, आप इसको मिला हुआ समझना। देखो दे क्या रखा है? PQ 35 है। PQ कितना है? 35। और क्या दे रखा है? QS दे रखा है कितना? 28।
QS कितना है 28। आपसे पूछा बताओ SR कितना होगा, आपसे SR पूछा है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। QS का जो स्क्वायर होता है ना, QS का स्क्वायर वो PS इंटू SR के इक्वल होता है, PS इंटू SR के बराबर होता है। तो यहां देखो, यहां QS दे रखा है कितना 28, तो 28 इंटू 28 इज इक्वल टू PS इंटू SR। अब एक बात बताओ, क्या आप इसका एंगल निकाल सकते हो? ये टच हो रहा है, ध्यान रखना। क्या ये एंगल पता है आपको कितना होगा? सबसे पहले तो ये देखो कि ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ये सेमी सर्कल है, और QR क्या है? QR डायमीटर है। क्या है? QR डायमीटर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक सर्कल में अगर एक डायमीटर से कभी भी एंगल बनाया जाएगा तो वो 90 होगा। वो क्या होगा? 90 होगा। वो 90 होगा। तो ये कितना है? 90। तो बोलो ये भी 90 होगा। अब देखो, अगर ये 90 है, अगर ये 90 है, दैट मीन्स कि ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस निकाल सकते हो सीधा। देखो PS स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। कई बार बच्चों को ना टेबल या स्क्वायर्स याद नहीं रहते हैं, तो देखो उस केस में कैसे निकाल सकते हो? PS का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो A माइनस बी, A प्लस बी, 35 प्लस 28 कितना आ जाएगा? 63, और 35 माइनस 28 7 आ जाएगा। अब खुद देखो, 7 इंटू 9 इंटू 7, ये है PS स्क्वायर। अब यहां देखो, कुल मिला के आप PS को सीधा लिख सकते हो। देखो कपल बनाना होता है हमें, 7 और 9 3 इंटू 3 होता है, तो 3, तो PS की वैल्यू आ जाएगी 21। तो कुल मिला के देखो यहाँ 21 है, तो SR इज इक्वल टू 28 इंटू 28 अपॉन में 21। ये फॉर्मूला मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में लिखवाए हैं आपको, ठीक है? जैसे PQ स्क्वायर होता है PS इंटू PR, QR स्क्वायर होता है RS इंटू में RP। ये सारे फॉर्मूले हमने राइट एंगल ट्राइंगल का जो भी बताया था थ्योरम, उसमें करवाया हुआ है। अब देखो 7 4 जा 7 3 जा, तो 28 इंटू में 4 कितना होता है? 112 बटे में 3, 33 3 36 37, 37 इंटू में 30 या 90, हाँ 37.333 ये आ जाएगा। SR इज इक्वल टू 37.333, ये इसका आंसर है। अगर ये आपको आता है आप डायरेक्ट कर लोगे, और आपको आना चाहिए, नहीं तो आप सिमिलरिटीज प्रूव करके भी ये निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, देखो क्या कह रहा है? द साइड BC ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। समझना, जिसमें एंगल B 90 है, BC को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, BC को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, देख रहे हो? एक 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 और एक, ठीक है? कहां कहां पे? एक P पे, एक Q पे, एक R पे। ओके, इसके अलावा भी इसमें कुछ है। क्या है? इसके बाद है AB इज इक्वल टू A, BC इज इक्वल टू B एंड AC इज इक्वल टू C। ये गिवन है, ये गिवन है। ओके, AB BC और AC, AC इज इक्वल टू B था और BC A है। ओके, BC A है और AC B है, ये गिवन है। अब आपको आपके पास और दे क्या रखा है? AP स्क्वायर AQ स्क्वायर AR स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर प्लस में 17NA स्क्वायर। तो बताओ n की इनमें से क्या वैल्यू आएगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं। देखो दे क्या रखा है? AB दे रखा है A। ओके यार, AB दे रखा है C। AB कितना है? C। वैसे इसको ऐसे देखो कि C के सामने वाला C होगा, तो BC दे रखा है इसने A, और ये दे रखा है C, सॉरी B। ओके है, ये दे रखा है। एक बात बताओ, 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे हम, अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये A/4, ये भी A/4, और ये भी A/4, और ये भी A/4। ओके, नाउ ये 90 डिग्री था। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अब एक बात बताओ, AP स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AP स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर बाई 16। क्लियर है? अब बताओ AQ स्क्वायर कितना होगा? AQ स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस में, अब देखो A/4 ये A/2 हो जाएगा, तो A स्क्वायर बाय 4। क्लियर है? अब देखो AR स्क्वायर कितना हो जाएगा? AR स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन देखो C स्क्वायर। अगर मैं यहां से यहां तक के बारे में बात करूं ना, तो क्या हो जाएगा? देखो A/4 A/4 A/4, तो 3A/4 क्या हो जाएगा? 3A/4।
ठीक है, 3a/4। ओके, जब मैं AR की बारे में बात करता हूं तो 3a/4, तो उसको स्क्वायर करोगे तो 9a² / 16। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब देखो क्या दे रखा है, AP स्क्वायर, AQ स्क्वायर, AR स्क्वायर। अगर मैं इनको ऐड कर दूं AP, AQ और AR को, तो C स्क्वायर, C स्क्वायर, C स्क्वायर, 3C स्क्वायर प्लस में, अब देखो इसको ऐड करने के लिए देखो हर जगह 16 है, इसको भी मैं 4 बना दूं क्या, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4a² / 16। अब देखो सीधा 4a² + a² 5a, 9a, 14a² / 16। ठीक है, 14a² / 16 मैंने इसको ऐड कर दिया। अभी देखो इसको ऐड करके ये आ चुका है। अगर आप देखोगे यहां पे AP स्क्वायर, AQ स्क्वायर, AR स्क्वायर किसके इक्वल है, 3b² प्लस में 17na²। ओके, नाउ एक बात बताओ, C यहां पे C स्क्वायर है, यहां B स्क्वायर है, तो क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं? कैसे? देखो 3C स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, कुल मिला के अगर देखोगे आप A² + C² = B², तो C स्क्वायर हो जाएगा B² - A², तो कुल मिला के 3B² - A² प्लस में 14, इसको 7a² / 8 लिख सकता हूं, = 3b² प्लस में 17na²। अब देखो जरा गौर से, 3b² - 3a² प्लस में 7a² / 8 = 3b² प्लस में 17na²। ये और ये कट गया, ये स्क्वायर था। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 8 × 24 -21a² / 8। कैसे किया? देखो 8 × 24, 24 में सॉरी 17 आएगा ना, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे देखो ये -3 है, तो -24 + 7, तो -17a² / 8, नीचे 8 था ना, = 17na²। तो देखो a² से a² भी कैंसिल, अब 17 से 17 भी कैंसिल, तो n = -1/8, एंड दिस वन इज योर आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, अप्रोच भी देख लिया होगा आपने। अभी देखो 21 में क्या कह रहा है, ABC और EDF क्या है, सिमिलर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना ऐसे फिगर बनाया करो, A, B और C सेम बिल्कुल लाइन से, E, D और F। अब देखो क्योंकि ये सिमिलर है तो प्रोपोर्शनेट होगा। ओके, AB दे रखा है 5, BC दे रखा है 8 और AC दे रखा है हमारा 10। ये नहीं दे रखा, बस देखो क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DEF। एरिया ऑफ DEF कितना है, 99/4। DEF बोल दो या FED बोल दो, बात वही है। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे DF पूछा गया है, DF यानी ये वाला। ओके, अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ABC और DEF को मैं लिख सकता हूं BC² / DF² लिख सकता हूं ना, या फिर AB² अपॉन में ED² भी लिख सकता हूं, AC² अपॉन में EF² भी लिख सकता हूं। यही तो होता है ना कि एरिया का जो रेशियो होता है साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब जरा खुद देखो, 9/4 = BC तो हमें पता है कितना, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, DF का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो DF इधर गया, = 64 × में 4 अपॉन में 9, तो DF देखो सॉल्व नहीं करना होता है, समझो, 64 का रूट 8, 4 का 2, तो 8 2 = 16 और 9 का 3, तो DF = 16/3। मल्टीप्लाई करो फिर 16 लिखो, सीधा आप लिख सकते हो, आसान था। ऐसे ही देखो, अब इस सेम क्वेश्चन है, सेम PQ QR PR दे रखा है। अब देखो अगर गौर से देखोगे तो दे क्या रखा है, एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ PQR। ठीक है, ये दे रखा है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/4 के, ये इक्वल है 1/4 के। अब देखो एरिया ऑफ ABC अपॉन में PQR क्या होगा, AB² अपॉन में PQ², BC अपॉन में QR, मतलब ये AB² अपॉन में QR², BC² अपॉन में RP², AC² अपॉन में QP²। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा AB। देखो अगर मैं यहां से AB² ले रहा हूं ना, तो यहां पे मुझे QR लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, अगर यहां AB ले रहा हूं ना मैं,
तो यहां मुझे क्यू आर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको देख के अगर आप ए बी और पी क्यू ले लोगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी। ए बी अपॉन में पी क्यू ले लोगे तो गलती हो जाएगी। अब देखो ए बी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर कितना दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इज इक्वल टू 1/4, 4 से गया 16, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए बी कितना आ जाएगा 4। कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ए बी ओ एंड डी ई एफ सिमिलर है। ठीक है, देखो ए बी ओ और डी एफ सिमिलर है और पेरीमीटर दे रखा है 64 और 48। अब आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि जो साइड का रेशियो होगा वो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, साइड का रेशियो पेरीमीटर का रेशियो होता है और एरिया का साइड का स्क्वायर होता है। तो कुल मिला के देखो ए बी ओ और दूसरा क्या था डी ई एफ। तो अगर हमसे पूछा जाए तो पेरीमीटर ऑफ ए बी ओ और पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ तो किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, सिंपल देखो ए बी अपॉन में डी ई, बी ओ अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में डी एफ। कुछ भी लिख सकता हूं मैं, मर्जी मेरी, जो चाहे लिख सकता हूं। और ये किसके इक्वल है, ये है 64 अपॉन में 48। नाउ अब देखो हमें निकालना है डीई, सॉरी हमें निकालना है ए बी और डीई दे रखा है। देखो ए बी कितना है नहीं पता, डीई कितना है 9 इज इक्वल टू 64 अपॉन 48, कट कर दो 16 से 16 4 जा 16 3 जा 3 से कटा 3 उधर जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। देखो ए बी और सी कितना है 90 डिग्री है, सी कितना है 90 डिग्री है। और देखो सी ओ परपेंडिकुलर है, सी डी परपेंडिकुलर है। ओके सी डी परपेंडिकुलर है। तो देखो ये राइट एंगल का रूल लगेगा। तो राइट एंगल में देखो अभी तक आपको क्या क्या पता चल जाना चाहिए। सबसे पहले देखो ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी सी, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। एक हम और लिख सकते हैं क्या, ए डी इंटू डी बी इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ठीक है, एक लिख सकते हैं हम ए सी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी जो इसके नजदीक है इंटू में ए बी। या फिर मैं लिख सकता हूं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी इंटू में ए बी। ये सारे जो है ना, ये सारे के सारे ध्यान रखना, ये जितने भी है ना ये सब हमने राइट एंगल में सिमिलर प्रूव करके कर रखा है। ओके है। अब देखो ये दे क्या रखा है, ये एडी अपॉन में बीडी दे रखा है रूट के, एडी अपॉन में बीडी दे रखा है रूट के। तो बताओ एसी अपॉन में बीसी कितना होगा। ये आपसे जानना चाहता है। एडी अपॉन में बीडी दे रखा है। एक बात बताओ, और हमें निकालना क्या है एसी अपॉन में बीसी। अगर ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो, ये चार फॉर्मूले का बार बार यूज होता है, तो इधर गौर से देखो एसी स्क्वायर इसके इक्वल होता है, एसी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एसी स्क्वायर होता है एडी इंटू ए बी के इक्वल, एडी इंटू ए बी के इक्वल। और बीसी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एसी स्क्वायर अपॉन में बीसी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, देखो बीसी स्क्वायर होता है बीडी इंटू ए बी। अब गौर से देखोगे तो ए बी और ए बी कट जाएगा, बचा क्या एडी अपॉन में बीडी, और एडी अपॉन में बीडी है रूट के, एसी अपॉन में बीसी दे रखा है रूट के। तो एक बात बताओ एसी अपॉन में बीसी क्या हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर गया तो k की पावर 1/2 था ना, अब 1/4 हो जाएगा। यहां स्क्वायर है, स्क्वायर उधर गया, k की पावर 1/4 आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये चार जो है ना राइट एंगल के, इसको याद रखना है, ये बार बार यूज होता है। यही चार है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। आप बोलोगे सर फिगर कहां है इसमें, इन द गिवन फिगर
द मेजर ऑफ एंगल ए। यार आई डोंट नो कि ये वाला कैसे आया, जबकि मैंने ये करेक्ट कर लिया था। जब हम प्रूफ रीडिंग एक बार जब बन जाता है ना, उसके बाद मैं वो करता हूँ, तो मे बी सेव करना भूल गया होगा। देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ फिगर बना हुआ है। ओके देखो, दो फिगर है हमारे पास, ठीक है। पहले तो इसको छोटा कर देता हूं मैं, क्योंकि इसका वैसे भी कोई काम है नहीं। हमारे पास बेसिकली एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक और ट्रायंगल है पी क्यू और आर। एंगल ए दे रखा है 2x, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 70 डिग्री, ये है 8 सेंटीमीटर। ओके अब देखो, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 70 डिग्री है, ये दे रखा है x + 20। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। देखो जरा गौर से, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड। तो इसको आप सिमिलर भी कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है देखो, तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर होना चाहिए ना। तो क्या 2x x + 20 के बराबर नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे सर बिल्कुल होना चाहिए, तो x को इधर ले आओ, बचा क्या 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री, और यही आपका आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन था ये बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं अच्छा वाला जो सही है बिल्कुल ठीक वही वाला करवाऊंगा, ठीक है। तो ट्रायंगल में सफर इतना ही था। अभी ट्रायंगल खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना। सर्कल अभी हम करेंगे, देन हम क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे, देन हम पॉलीगन्स करेंगे, ओके। और उसके बाद हम 3 से 4 मॉक्स, ठीक है, ऐप वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, 4 मॉक हम वहां करेंगे, और 2 का सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करूंगा, और 4 का सॉल्यूशन मैं आपको ऐप पे प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आई होप ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी कंसेप्ट बताए हैं, प्लीज जहां भी पढ़ते हो सामने में उसको लिख दो एक एक करके, कभी भूलो ना, ताकि। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।